जैन धर्म में दीक्षा इतनी आसानी से नहीं मिलती, बहुत संघर्ष होता है। आइए देखते हैं दादा गुरुदेव कलिकाल कल्पतरु श्रीमद विजय श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा को अपने परिवार से दीक्षा की आज्ञा किस प्रकार मिली थी। रत्नराज यानी दादा गुरुदेव का संसारिक नाम। माता पिता के स्वर्गवास के बाद गुरु भगवंत की वाणी से वैराग्य प्रकट हुआ था। उसी दिन भाई माणक चंद जी ने कहा कि रतन, अब कल से दुकान का काम तुम्हें ही संभालना है, क्योंकि व्यापार के काम से मुझे कल कलकत्ता जाना है और आने में महीना भर लग सकता है। बड़े भाई की ये बातें सुनकर रत्नराज मनोमन विचार में पड़ गए कि अरे, मैंने तो आज क्या सोचा था और ये क्या होने जा रहा है। मैं तो आत्मा के कल्याण का सोच रहा था और अब ये सब। तभी बहन प्रेमा ने बात में नया रंग घोल दिया और बोली कि भाई साहब, आप भी हमेशा दुकान व्यापार आदि की ही बातें करते रहते हैं। भैया, रतन अब बालक नहीं है, सब काम काज छोड़कर घर में सलोनी सी सुंदर सी भाभी लाओ। मानक जी की पत्नी ने भी कहा, हाँ भाई साहब ठीक ही तो कह रहे हैं, घर में प्यारी सी देवरानी लाओ, यह आपका पहला काम है। मानक जी कहते हैं कि बात तो बराबर है, मैं परसों सब निश्चित करके फिर ही कलकत्ता जाऊंगा। इन बातों के बीच रत्नराज स्तब्ध हो गए थे और अलग अलग विचारों में खो गए। सभी की बातें समाप्त हुई। अवसर देखकर रत्नराज ने अपने निश्चय की घोषणा करने के इरादे से कहा कि भैया, आप सभी का विचार अपनी जगह उचित है। आप मेरे बड़े भाई हैं, शुभ चिंतक हैं। आप सभी का स्नेह भी मुझ पर बहुत है, लेकिन आप सब मुझे संसार की उलझन में क्यों डालना चाहते हो। मैंने अपने जीवन का अलग विचार किया है। अब आप मेरे लिए विवाह के संबंध में कोई झमेला मोल न ले। परम दुर्लभ यह मनुष्य जीवन मुझे मिला है, मैं इस अवसर का लाभ लेने में अंश मात्र भी प्रमाद क्यों करूं। पूज्य गुरुदेव की वाणी सुनने के बाद मेरे मन में आत्म कल्याण का विचार चल रहा है। मैं तो आत्म साधना की तमन्ना लिए बैठा हूँ और आप विवाह की बात कर रहे हो। आपका फर्ज मुझे सुखी करना है, तो आप मेरा हित कीजिए। बात सुनते ही माणक चंद जी रो पड़े। बहन प्रेमा और भाभी भी स्तब्ध रह गए, सब रो पड़े। अगले दिन से सुबह गुरुवाणी, फिर भोजन और फिर दुकान, ये रूटीन चलता रहा। रत्नराज मौन थे और अपनी बात समय अनुसार रखने का मौका देख रहे थे। माणक जी ने सोचा कि रत्नराज ने अब वो बात दिमाग से निकाल दी है, लेकिन रत्नराज अपनी विधि में मस्त थे। वे रात को घर में एकांत में कायोत्सर्ग करते, चिंतन और अनुप्रेक्षा का आनंद पाते। एक दिन माणक चंद जी की नींद अचानक खुली तो देखा पत्नी कमरे के द्वार से कुछ देख रही है। चुपके से वे उठे और पीछे से ये जानने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। कड़ाके की सर्दी में रत्नराज एक वस्त्र पहनकर कायोत्सर्ग कर रहे हैं। सर्दी में यह अनुष्ठान, वाह रत्न वाह। पत्नी की आंखों से आंसू झर रहे हैं। पत्नी ने कहा कि देवर की यह साधना मैं 15-20 दिनों से देख रही हूँ। कल मैंने देवर से बात भी की थी और समझाया भी था, अनेक प्रयत्न भी किए, लेकिन मेरी एक नहीं चली। देवर जी ने तो ये भी कहा कि भाई साहब पूज्य है, उनका मैं दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन एक दिन उनको मुझे आज्ञा देनी ही होगी। ये बातें सुनकर मानक जी उदास हो गए, आंसुओं की धारा बहने लगी। मानक जी कहते हैं कि बात तो कुछ ऐसी ही है। रत्न के तरुण जीवन में मैंने सांसारिक उपभोग के आकर्षण का लेश मात्र भी अनुभव नहीं किया है। तरुणाई के प्रांगण में प्रौढ़ सी गंभीरता, मुनियों जैसी वितरागता, तप आराधना, श्रमण धर्म के प्रति अटूट निष्ठा, और इन सब से लगता है कि यह कोई दिव्य आत्मा हमारे कुल खानदान को पवित्र करने अवतरित हुई है। कुछ दिन बीते। एक दिन बड़े भाई मानक जी ने रत्नराज को बुलाया और बोले कि रत्न, तुम चारित्र की बात करते हो, लेकिन कितना मुश्किल जीवन है वो। उस दिन व्याख्यान में गुरुदेव ने कहा था, चारित्र असी धारा का व्रत है, हाथों से समुद्र तैरने जैसा होगा। क्या यह सब तुमसे हो पाएगा? रत्नराज ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि आपका कहना सत्य है, लेकिन आपको ये बात भी स्वीकारनी होगी कि मदमस्त हाथियों के झुंड को परास्त करने के लिए एक सिंह पर्याप्त होता है। चारित्र का मार्ग तो उन्हें कठिन लगता है जो अपने मन को दृढ़ न रख सके, जो विकार और वासना के अटपटे मार्ग के कारण भटक गए हैं। भाभी लीलावती ने तभी एक प्रश्न पूछा कि इस चारित्र के बाद तुम मायाचार या कपट में फंस गए तो तब अपने आत्मा का हित कैसे कर सकोगे?
रत्नराज बोले, भाभी आपका सोचना, आपका विचारना ठीक हो सकता है, लेकिन मैं अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए उस मार्ग पर जा रहा हूँ। माया और शिथिलता का पोषण मुझे आज भी प्रिय नहीं है, तो फिर वह कैसे होगा? चारित्र की निर्मलता के लिए जो कष्ट आएंगे उन्हें मैं सहर्ष सहन करूंगा। समय आपको बता देगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। त्याग मेरा रास्ता है। थोड़ा अपने रत्न पर भरोसा तो करे। रत्नराज के अकाट्य तर्क, आत्मविश्वास, हठनिष्ठा के सामने सभी के भ्रम और संशय निवृत्त हो गए। सभी संशयहीन हो गए। माणकचंद जी सहित आज्ञा देने के लिए सब तैयार हो गए और बोले कि रत्न, हम तुम्हारी आत्म कल्याण यात्रा के लिए सहयोगी है, बाधक नहीं है। मैं स्वयं परिवार के समस्त सदस्यों की ओर से तुम्हें आत्म कल्याण चारित्र साधवाचार के पथ पर आगे बढ़ने की सहर्ष आज्ञा देता हूँ। आज से तुम अपने निर्णय को, अपने दृढ़ संकल्प को अपने जीवन में परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र हो। कहते हैं ना कि यदि सपनों में जान होती है तो इस दुनिया की कोई भी मंजिल पार करना अशक्य नहीं होता। और दादा गुरुदेव हमें इतना ही सिखाते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। कुछ इस प्रकार दादा गुरुदेव कलिकाल कल्पतरु श्रीमद विजय श्री राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराजा को यानी रत्नराज को दीक्षा के लिए अपने परिवार द्वारा आज्ञा प्राप्त हुई थी। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।